आज हम लोग एनसीईआरटी साइंस का 7th क्लास का चैप्टर 2 देखने वाले हैं। इस चैप्टर का नेम है प्राणियों में पोषण, एनिमल न्यूट्रिशन। तो आइए देखते हैं इस चैप्टर में मेन पॉइंट्स क्या दिए हुए हैं। हरी पत्तियों के अलावा अन्य किसी भी जंतुओं में क्लोरोफिल उपस्थित नहीं होता। सभी जंतु मानव सहित परपोषी होते हैं और उनके पोषण की विधि को परपोषण विधि कहते हैं। एक कोशिकीय जंतु प्रोटोजोआ जैसे अमीबा में यह उत्पाद सिटोपोडिया के द्वारा होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है? अमीबा जलाशयों में पाया जाने वाला प्राणी है। यह अनिश्चित आकार का होता है। अमीबा निरंतर अपनी आकृति एवं स्थिति उत्पादों अर्थात कृत्रिम पहुँच, जिसे पदाप या सिडोपोडिया भी कहते हैं या कहा जाता है, इन्हें गति देने एवं भोजन पकड़ने में सहायता करते हैं। पाचन जो कोशिका के भीतर होता है अंतःकोशिका पाचन कहलाता है। पाचन जो कोशिकाओं के बाहर होता है बाह्य कोशिका पाचन कहलाता है। अमीबा कुछ सूक्ष्म जीवों जैसे शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया, डाइटम, अन्य छोटे एक कोशिकीय जीव मृत कार्बनिक पदार्थ के छोटे टुकड़े का आहार करता है। खाद्य धानी में ही पाचक रस स्रावित होते हैं। बिना पचा अपशिष्ट खाद्य धानी द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। अमीबा में अंतर्ग्रहण, पाचन, उत्सर्जन जैसी सारी क्रियाएं एक कोशिका द्वारा ही संपन्न होती है। हाइड्रा एक बहुकोशिकीय जंतु है जिसकी मुख गुहा का छिद्र अंतर्ग्रहण और उत्सर्जन के लिए एक ही होता है। मनुष्य में पाचन कैसे होता है? मनुष्य भोजन को मुंह से ग्रहण करते हैं। इस प्रक्रम को अंतर्ग्रहण कहते हैं। ये मुख, ग्रासनाली, अमाशय, छोटी आंत, क्षुद्रांत, बड़ी आंत, बृहदांत, मलाशय एवं गुदा से बना होता है। आहार नाल, पाचक ग्रंथियां तथा पाचन क्रिया मिलकर मानव पाचन तंत्र का निर्माण करते हैं। पोषण एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जटिल खाद्य पदार्थ सरल खाद्य पदार्थ में परिवर्तित हो जाते हैं। अंतर्ग्रहण भोजन प्राप्त करने और खाने की क्रिया जो मुख द्वारा होता है अंतर्ग्रहण कहलाता है। पाचन शरीर के भीतर भोजन का सरल तथा विलेय अणुओं में तोड़ा जाना पाचन कहलाता है। पाचन मुख से आरंभ होकर आमाशय में समाप्त होती है। अवशोषण पचे हुए भोजन में उपस्थित विलेय पदार्थ का शरीर के द्रव्यों जैसे रक्त में चला जाना अवशोषण कहलाता है। मनुष्यों में अपशोषण की क्रिया छोटी आंत में होती है। परिपाचन वह प्रक्रिया जिसमें अवशोषित भोजन का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने तथा वृद्धि के लिए होता है परिपाचन कहलाता है। उत्सर्जन वह क्रिया जिसके द्वारा अपचित खाद्य पदार्थ शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है उत्सर्जन कहलाता है। मुख एवं मुख गुहा, माउथ एवं बकल कैविटी। मुंह में लार ग्रंथियां 3 जोड़ी में रहती है। लार में एंजाइम एमाइलेज पाया जाता है जो जटिल भोजन कार्बोहाइड्रेट स्टार्च के रूप में को साधारण भोजन माल्टोज जो कार्बोहाइड्रेट का साधारण प्रकार है में परिवर्तित कर देता है। भोजन चबाते समय जो लार निकलता है वह भोजन को मुलायम एवं गीला करता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के दांत वाले प्राणी विषमदंती हेटेरोडोंट कहलाते हैं। जो 4 प्रकार के हमारे दांत हैं ना, तो अलग अलग प्रकार के हैं, तो वैसे जंतुओं को या प्राणियों को हेटेरोडोंट कहते हैं। दूध दांत एवं अस्थायी दांत बचपन में जो दांत निकलते हैं उसे दूध के दांत मिल्क टीथ कहते हैं। इसकी संख्या 20 होती है। अस्थायी दांत इनकी संख्या 32 होती है जो ऊपरी जबड़े में 16 और निचले जबड़े में 16 होती है। मनुष्य के जीवन काल में दांत 2 बार निकलते हैं। इस अवस्था को द्विदंती या डायफायोडोंट कहते हैं। ये क्रियाकलाप से दिया हुआ है। परकनली ए में स्थित स्टार्च से
आयोडीन प्रतिक्रिया कर उसे नीले रंग में परिवर्तित कर देता है। उबले चावल को चबाने पर मुख में स्थित लार स्टार्च को शर्करा में परिवर्तित कर देता है। शर्करा आयोडीन से प्रतिक्रिया नहीं करती, जिस कारण परकनली बी का रंग परिवर्तित नहीं होता है। दंत क्षय, टूथ डिके से सावधान। ये जीवाणु दांतों के बीच फंसे भोजन के शर्करा का विघटन कर अम्ल स्रावित करते हैं तथा दांत को धीरे धीरे क्षति पहुंचाते हैं। इसे दंत क्षय कहते हैं। आप अपना मुख कैसे साफ करते हैं? चॉकलेट, ठंडे पेय तथा चीनी युक्त मिठाइयाँ व अन्य पदार्थ दंत क्षय के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। जीभ, टंग। जीभ एक मांसल पेशीय अंग है। जीभ पर स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बड्स होती हैं, जिसमें हमें विभिन्न प्रकार के स्वाद का पता चलता है। आमाशय, स्टोमक। यह चपटा एवं यू आकृति का होता है। यह एक ओर ग्रासनली से खाद्य पदार्थ भोजन प्राप्त करता है तथा दूसरी ओर क्षुद्रांत में खुलता है। आमाशय का आंतरिक सतह, जिसे श्लेष्मा झिल्ली कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल तथा पाचक रस स्रावित करता है। इसे जठर रस भी कहते हैं। स्रावित अम्ल अनेक ऐसे जीवाणु को नष्ट करता है जो भोजन के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अम्लीय माध्यम पाचक रसों को क्रियान्वित करता है। कार्बोहाइड्रेट, वसा एवं प्रोटीन के जटिल पदार्थों को सरल पदार्थ में विघटित कर देता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन। यह लगभग 7.5 मीटर लंबी अत्यधिक कुंडलित नली है। छोटी आंत की ग्रंथियों से एक प्रकार का रस निकलता है जिसे आंत्र रस कहते हैं। यह यकृत, लीवर एवं अग्नाशय पैंक्रियाज से भी स्राव प्राप्त करती है। क्षुद्रांत की आंतरिक भित्ति पर उंगली के समान उभरी हुई हजारों संरचनाएं होती है, जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसांकुर विलायक कहते हैं। यकृत गहरे लाल भूरे रंग की ग्रंथि है जो उदर के ऊपरी भाग में दाहिनी ओर अवस्थित होती है। यह शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह पित्त रस स्रावित करती है जो एक थैली में संग्रहित होता रहता है। इसे पित्ताशय कहते हैं। पित्त रस वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अग्नाशय, यह हल्के पीले रंग की बड़ी ग्रंथि है जो आमाशय के ठीक नीचे स्थित होता है। स्रावित होने वाली अग्नाशयिक रस भोजन में व्याप्त कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पर क्रिया करता है। क्षुद्रांत, छोटी आंत के निचले भाग में पहुंचता है, जहां आंत्र रस पाचन क्रिया को पूर्ण कर देता है। कार्बोहाइड्रेट सरल शर्करा ग्लूकोज में, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में तथा प्रोटीन अमीनो अम्ल में परिवर्तित हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट एट लास्ट में ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है पाचन के दौरान। वसा है सो वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में और प्रोटीन अमीनो एसिड में। जटिल पदार्थों को बनाने के लिए किया जाता है। इस प्रक्रम को स्वांगीकरण एसिमिलेशन कहते हैं। ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है एवं ऊर्जा मुक्त करता है। ये पॉइंट आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। भोजन का वह भाग जिसका पाचन नहीं हो पाता अथवा अवशोषण नहीं होता बड़ी आंत बृहदांत्र में भेज दिया जाता है। बड़ी आंत बृहदांत्र लंबाई लगभग 1.5 मीटर या क्षुद्रांत की अपेक्षा चौड़ी एवं छोटी होती है। जल का अवशोषण करना एवं अपशिष्ट पदार्थों को मलाशय में भेजना, ये इसका मुख्य काम है। मलगुद्दा द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। गाय द्वारा लगातार भोजन, अब देखते हैं ये गाय में पाचन। गाय द्वारा लगातार भोजन के चबाए जाने की क्रिया को जुगाली कहते हैं। जीवों का आमाशय विशेष प्रकार का होता है।
जो 4 कक्षों में विभाजित होता है। अमाशय के एक भाग में भंडारित कर लेते हैं। अमाशय का वह भाग रूमेन या प्रथम अमाशय कहलाता है। जब गाय मतलब ये हार्बीवोरस एनिमल जब पहले वो घास खाते हैं तो वो पहले अपने फर्स्ट स्टोमक जो है उनका रूमेन कहलाता है अमाशय, उसमें पहले भंडारण करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट में देखते हैं क्या है। शाकाहारी भोजन करने वाले सारे जीव जैसे गाय, भैंस, बकरी आदि रूमिनेंट कहलाते हैं। रूमेन में भोजन का आंशिक पाचन होता है जिसे जुगाल कर्ड कहते हैं। ये रूमेन जो है इसका फर्स्ट स्टोमक है जिसमें पहले आंशिक पाचन होता है। फिर आगे देखते हैं। छोटे पिंडकों के रूप में पुनः मुख में लाता है और चबाता है। पहले ये संग्रहित करता है रूमेन में, उसके बाद जब फ्री में बैठ जाता है, वो फ्री बैठा रहता है, जब उसको खाने का खा करके पेट भर जाता है उसके बाद वो आराम से बैठ जाता है। उसके बाद देखते होंगे वो जुगाली करते रहता है, तो वही उसका फर्स्ट स्टोमक से वो मुंह तक फिर से वो निकालता है और फिर उसको चबाने का काम करता है। इस प्रक्रम को रूमिनेशन या जुगाली करना कहते हैं। जुगाल को वापस निगलने पर यह अमाशय के दूसरे कक्ष में पहुंचता है जिसको रेटिकुलम कहते हैं, जहाँ भोजन का विखंडन होता है। तीसरे कक्ष में पहुंचता है, पानी का अवशोषण होता है, ओमासम। ये तीसरा कक्ष जो है उसका अमाशय का वो है ओमासम। यह चौथे भाग में पहुंच जाता है। अमाशय के एंजाइम की मदद से भोजन, ये चौथा कक्ष जो है अबोमासम, ये चौथा कक्ष है जहाँ भोजन पाचन एंजाइम की मदद से भोजन का पाचन होता है। और ये अबोमासम जो है यही है इसका ट्रू स्टोमक। सेलुलोज की मात्रा ग्रास में बहुत ज़्यादा होती है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। ये ट्रू स्टोमक जो है एबोमासम, ये आपका स्टोमक का जो पार्ट है ये सीक्वेंस में अरेंज करने के लिए एक बार आ चुका है सीटेट में। सेलुलोज की मात्रा घास में बहुत ज़्यादा होती है जो एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। मानव शरीर शाकाहारी जंतुओं की तरह सेलुलोज का पाचन नहीं कर पाता है क्योंकि उनकी आंत में जीवाणु एवं सेलुलोज को पचाने के लिए जरूरी एंजाइम उपस्थित नहीं होता है। मनुष्यों के शाकाहारी भोजन में व्याप्त ग्लूकोज रुक्षांश फाइबर के रूप में शरीर से बाहर निकल जाता है। ये क्षुद्रांत द्वारा अवशोषित होकर रक्त कोशिकाओं में विस्तृत डिफ्यूजन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। सीक्वेंस ऑफ डाइजेशन इन रूमिनेंट्स: रूमेन, रेटिकुलम, ओमासम, एबोमासम। एबोमासम जो है ट्रू स्टोमक है। ये रूमेन आपका फर्स्ट स्टोमक जिसमें पहले संचयित करता है घास को, उसके बाद यहीं से वो फिर से मुंह में निकाल करके और जुगाली करता है। उसके बाद जब जुगाल कर लेता है तब जाकर वो रेटिकुलम जो सेकंड स्टोमक है उसमें जाता है। फिर उसके बाद वहाँ से वो ओमासम में जाता है जहाँ एंजाइम के द्वारा सरल खाद्य पदार्थ में टूटता है। उसके बाद फिर वो अपोमासम जहाँ पे अवशोषण होता है उसके सारे न्यूट्रिशन का, उसके सारा न्यूट्रिशन का ये अवशोषण होता है। उसके बाद यहाँ से अवशोषण के बाद जो अपशिष्ट पदार्थ है वो उत्सर्जन के द्वारा बाहर कर दिया जाता है। ये एबोमासम जो है ट्रू स्टोमक है। ये सीक्वेंस आप देख लीजिएगा क्योंकि एग्जाम में आ चुका है। और ये ग्लूकोज ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाता है एवं ऊर्जा
मुक्त करता है। ये पॉइंट आपका इम्पोर्टेंट है। फिर ये कार्बोहाइड्रेट जब ये सरल खाद्य पदार्थ में टूटता है तो उसका सबसे सरलतम पार्ट जो है कार्बोहाइड्रेट का वो शर्करा है, ग्लूकोज। वसा है, सो वसा का है, वसा अम्ल एवं ग्लिसरॉल में टूट जाता है। प्रोटीन अमीनो एसिड में। फिर विलाई किसको कहते हैं, ये आपके लिए महत्वपूर्ण है। फिर ये छोटी आंत और बड़ी आंत का कितना सेंटीमीटर या मीटर का है वो आप देख लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका स्टोमक का आकृति यू शेप है जो। फिर कितने प्रकार के आपके ये स्वाद कलिकाएँ टेस्ट बर्ड्स होते हैं वो आप देख लीजिएगा। फिर दंत 6 देख लीजिएगा। फिर दांत कितने प्रकार के होते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। बच्चों में बचपन में कितना मतलब मिल्क टीथ कितने होते हैं ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर आपका मुख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में बदलता है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सब पॉइंट पूछे गए हैं। और मानव शरीर में पाचन के सीक्वेंस, ये अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, परिपाचन, उत्सर्जन, ये जो सीक्वेंस है ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर अमीबा में किस प्रकार का पाचन होता है ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये सारे क्वेश्चन किसी ना किसी मतलब सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा गया है। और अमीबा में मतलब भोजन किस प्रकार से किया जाता है, भोजन किस प्रकार से वो पकड़ता है वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। किसकी सहायता से, तो सीडोपोडिया हो जाएगा, ये भी पूछा जा चुका है। और अमीबा किस प्रकार का जीव है ये भी आपके लिए क्वेश्चन आ चुका है। तो आप इस तरह से देख लीजिएगा। धन्यवाद।